पहली पारी में। वहां पे भी एक अर्धशतक आया, वो जैक क्रॉली के बल्ले से। और भारत 99 पे 3 शुरू किया था आज दूसरे दिन का खेल, और वहां से पारी खत्म हुई 145 पर। एक अर्धशतकीय पारी इस भारतीय पहले इनिंग्स में वो रोहित के बल्ले से आई। बहरहाल भारत के पास 33 रनों की बढ़त। जहां पहला दिन पूरी तरीके से भारत की तरफ रहा, वहीं पे दूसरे दिन का पहला सत्र पूरी तरीके से इंग्लैंड की तरफ, जिसके चलते वापसी की है इंग्लैंड ने और मजेदार हो गया ये डे एंड नाइट टेस्ट मैच। चलिए अब वक्त हो गया बायजूस क्रिकेट लाइव का। चल रहा है आज का। अगर आप न्यूट्रल फैन है, अगर आप इंग्लैंड के फैन है, तो आपको टेस्ट क्रिकेट से बहुत लगाव होगा। लेकिन यही तो खूबसूरती है इस फॉर्मेट की। रोहित शर्मा एक छोर पे भारत की उम्मीदों को अपने साथ लिए चल रहे थे, लेकिन जैक लीच ने मेहनत कभी नहीं छोड़ी। और आज का जो सेशन है, एक नाइटमेयर जिसकी शुरुआत हुई थी अजिंक्य रहाणे के इस विकेट के साथ, जैक लीच के लिए सफलता। फिर कप्तान जो रूट ने गेंद अपने हाथ में ली और आते ही विकेट मिली सबसे पहले ऋषभ पंत की। उसके बाद विकेट्स गिरने का कारवां रुका नहीं। पिंक गेंद, एडिलेड, जरूर वहां पे कमाल की सीम स्विंग गेंदबाजी हो रही थी, लेकिन यहां पे स्पिन जिसमें आप उम्मीद करते हैं भारत वो रेजिस्टेंस है, वहां पर भी 47 पे 6 विकेटें जिस अंदाज में आउट हुए। आज की विकेट की तरफ चलते हैं। आकाश चोपड़ा, हरभजन सिंह दोनों मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आकाश, कितना लेट डाउन फील करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ 13 रन पीछे थे आज जब खेल की शुरुआत थी, और आप सिर्फ 33 की लीड ले पाए हैं एंड ऑल आउट। क्योंकि 33 की लीड, क्यों आप निराश होंगे? इस वजह से निराश होंगे क्योंकि 33 की लीड में आप आगे नहीं है। एक्चुअली आप मैच में पीछे हैं, क्योंकि आखिरी बैटिंग आपको करनी है। एक टीम 48 ओवर खेली, 112 रन बना पाए, आप भी 150 रन नहीं बना पाए हो। इसका मतलब अब दबाव तो आपके ऊपर रहने वाला है। और सीधी एक बार फिर वही है कि सीधी गेंदों पर आप आउट हो रहे हैं। चलिए, रोहित शर्मा को तो मैं ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा कि एक या तो आदमी ने रन बनाए हैं, पर अगर आप ये ऋषभ पंत का डिस्कशन देखेंगे, ये खास तौर से देखेंगे कि गलत लाइन पे बॉल खेल रहे हैं। और ये हम कल भी बात कर रहे थे, अगर जो गलत वो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए, वो भारत के बल्लेबाजों के लिए भी है। अश्विन ट्राइड इज बेस्ट, आप उनको बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि खराब शॉट मारने का प्रयास कर रहे थे, पर बल्लेबाजी थोड़ी सी लेट डाउन तो है भारत की। और स्पिन के खिलाफ परेशानियां जो हैं वो मेरे को लगता है वो दोनों तरफ बराबर की हैं। पिछले मैच में भी ऐसे ही हुआ था, रोहित को हटा दो तो बाकी जो टीम थी वो ढेर हो गई। विस्तार से बात करते हैं, लेकिन भजुआ, स्पिन is king, spin it to win it, जैक लीच, credit where it's due। जो रूट जरूर उन्होंने 5 विकेट निकाली, उनकी भी बात करेंगे, लेकिन जिस निरंतरता से जैक लीच ने बड़े विकेट्स निकाले हैं, कितना आपको प्रभावित किया है? क्या कुछ सही किया है विकेट्स निकालने के लिए लीच ने? देखिए, उनका मुझे लगता है कि उन्होंने जो लाइन है वो बहुत अच्छी डाली है। हर बॉल जो है वो बल्लेबाज को खिलाया है, और उसी से ही उनको जो है वो विकेट मिले हैं। क्योंकि वहां से कुछ बॉल जो सीधे गए हैं उसमें एलबीडब्ल्यू आउट हुए हैं। अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा जो दोनों अच्छा खेल रहे थे, उनको एलबीडब्ल्यू आउट किया। और उसके साथ साथ उन्होंने दिखाया है कि उनमें वो कला है, उनमें धार है, और उन्होंने लगातार एक टिकाने पे बॉलिंग की। वही आपको अच्छी विकेटों पे भी करना है, और ऐसी विकेट के ऊपर और भी मुश्किल हो जाता है एक टिकाने पे बॉल डालना, क्योंकि काफी कुछ हो रहा है आपके अंदर ना। थोड़ी सी एज ए बॉलर लालच आ जाती है कि मैं ड्राइव भी करवा के देख लूँ मैं ये भी, बट इन्होंने अपनी लाइन लेंथ छोड़ी नहीं, और उसी के कारण इनको आज ये जो विकेट मिले हैं, इसी के कारण है कि ये उतनी अच्छी बॉलिंग कर पाए। देखिए, कल जब मुकाबला खत्म हुआ था, विराट कोहली का विकेट जैक लीच ने लिया था। उसके बाद आज जब मुकाबला खत्म हुआ, 48 पे 8 विकेट गंवाए भारतीय टीम ने। जैक लीच बड़े विकेट, उनके नाम 5 विकेट लिए। जो रूट है, सनी भाई के पास चलते हैं सीधा अहमदाबाद। सनी भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका बायजूस क्रिकेट लाइव पे। किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे जो रूट विदाउट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे? सनी भाई, 5 विकेट उन्होंने लिए, 5 टेस्ट विकेट्स, लेकिन अगर इंडियन बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से डिस्क्राइब कर पाएंगे सेशन को? देखिए, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिर्फ, जैसे कि भज्जू कह रहे थे, कि उन्होंने सिर्फ अपनी लाइन पकड़ी और ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं की। वो चाहते थे कि सिर्फ लाइन और लेग डाले, और जो पिच करना है वो करेगा। और जो गलती सबसे बड़ी हुई, मैं समझता हूँ कि भारतीय बल्लेबाज ये चाहते थे कि वो फटाफट शॉट के लिए उनके खिलाफ, और उसी के प्रयास में आउट हो गए। देखिए, अक्षर पटेल का शॉट, आइडिया अच्छी थी, सोच अच्छी थी, पर अभी खेलने आए थे, और इसी की वजह से वो ठीक तरह से लॉफ्ट कर नहीं पाए। और रविचंद्रन अश्विन, उनकी भी सोच अच्छी थी कि रन बनाने तो स्वीप शॉट से रन बनने।
सनी भाई, डे एंड नाइट टेस्ट में ये जरूर एक अलग रंग, पिंक बॉल जरूर दुनिया ने देखी है, लेकिन पिंक बॉल का यहाँ थोड़ा अलग रंग, यहाँ पे अलग अंदाज से स्पिनर्स का बोलबाला रहा है, लेकिन जो रूट के लिए काबिले तारीफ। इंग्लैंड के कप्तान जिस समय पे अपने आप को लेके आए गेंदबाजी में, लेफ्ट हैंडर्स थे, वो तीनों विकेट्स अपने नाम की, 5 for 8। ये कमाल का प्रदर्शन, जो रूट का पहला पंजा जो इन्होंने खोला है, और पिंक बॉल के साथ इंग्लैंड के लिए बेस्ट फिगर। सनी भाई, एक जो ओवर आर्चिंग नैरेटिव है उस पे भी आपकी राय बिल्कुल जानना चाहेंगे। पिछले कुछ सालों में जब थोड़ी ऐसी ट्रिकी कंडीशंस आती हैं, जो परिस्थितियां, गेंद अगर थोड़ा ज्यादा घूमता है, क्या थोड़ा सा अगेंस्ट स्पिन जो बैटिंग है, क्या उसमें आपको लगता है कि थोड़ी परेशानियां हैं टीम के लिए? देखिए, क्या हुआ है कि ये जो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, T20 क्रिकेट की वजह से जो शॉट्स खेलते हैं आज के बल्लेबाज, वो ऑन द राइज खेलते हैं। मतलब गेंद के नजदीक जाकर जो ड्राइव करेंगे तो फिर आउट होने की या गेंद को कुछ करने का मौका बहुत कम होता है। पर जब ऑन द राइज आप खेलते हैं तो गेंद अगर थोड़ी सी हिली, सीम बॉलर हो, स्पिन बॉलर हो, थोड़ी सी अगर हिली तो फिर आपकी शॉट एज हो सकती है, आप मिस करके आउट हो सकते हैं। तो यही हो रहा है, और इसीलिए हमने देखा है कि बहुत कम ऐसे बल्लेबाज है जो लीन इनटू द ड्राइव, जो बोलते हैं ना, मतलब झुक कर खेले, वैसा नहीं कर रहे। और उसी की वजह से अगर गेंद थोड़ी सी भी, जैसा मैंने कहा, थोड़ी सी भी हिलती है, थोड़ी सी भी घूमती है, थोड़ी सी भी उछाल लेती, तो वो तकलीफ में आ जाते हैं। एक बार फिर से वही उन विकेट्स को देख रहे हैं सनी भाई। आगे का रास्ता, जो अगला सत्र है, उसका भी खास करके पहला घंटा सिर्फ 33 रन आप आगे हैं। किस अंदाज से देखते हैं भारतीय टीम को उतरते हुए? देखिए, अभी जो हुआ है ना, मुझे मेरी आखिरी टेस्ट की याद आ रही है। मेरी आखिरी टेस्ट में भी ऐसे ही कुछ रन बने थे। पाकिस्तान ने कुछ 110 या 115 रन किए थे, ऑल आउट हुए थे। भारतीय टीम ने उसका जवाब दिया था 140 145, जैसे कि आज हुआ है। तो इस भारतीय टीम को उससे सीखना है और ये देखना है कि इंग्लैंड की टीम 150 के ऊपर रन नहीं बने, क्योंकि अगर 150 के ऊपर भी भारतीय टीम को रन चेस करने होंगे तो फिर मुश्किल हो सकता है।